गुड इवनिंग। आज की बाइबल स्टडी में सबको वेलकम। सिलसिला मुकद्दस पतरस के दूसरे ख़त का है और पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि हमने पहला बाब ख़त्म किया था और पहले बाब में दो बातें हमारे सामने आई थी। अगर मैं थोड़ा सा उसकी रिवीजन कर लूँ, पहली बात ये थी कि अ क्रिश्चियन लाइफ हैज़ टू बी अ ग्रोइंग लाइफ, राइट। मसीही ज़िंदगी स्टैग्नेंट नहीं हो सकती, एक जगह जमूद पे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप जमूद आ जाएगा ना आपकी मसीही ज़िंदगी में तो आप पीछे चलना शुरू कर देंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। पतरस ने हमें यह सिखाया था कि आर क्रिश्चियन लाइफ हैज़ टू गो अप, है ना। ईमान से शुरू करके उसने हमें मोहब्बत तक पहुंचाया था और उसने कहा था जो रिसोर्स आपको चाहिए वो बाप ने दे दी है, पहले से खुदा ने पहले से दे दी है, उसका वादा कर दिया है, वो रिसोर्स हमारे डिस्पोजल पर है। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जब तक आप उस चेक को कैश नहीं कराएंगे वो पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। तो वो ग्रोथ आप पर डिपेंडेंट है कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं और उन रिसोर्सेज में से कितनी रिसोर्सेज को, कितने वसाइल को बरूए कार लेकर आते हैं। और फिर हमें पतरस ने एक, शायद उस वक़्त के लोगों के लिए ये बड़ी सैड न्यूज़ होगी, उसने कहा था मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया, तो मैं क्या करूंगा। उसने अपना मिशन बताया, मेरा मिशन ये है कि मैं इन बातों की याद दहानी तुम्हें कराता रहूं ताकि तुम बैकस्लाइड ना करो, तुम अपने ईमान में तरक्की करते चले जाओ और आहिस्ता आहिस्ता तुम मोहब्बत की तरफ बढ़ते चले जाओ। और उसने कहा कि जिसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं वो अंधा है, कोता नज़र है, वो राह से भटका हुआ है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं वो फलदार भी है, खुदा के लिए कारआमद भी है। तो वो कहता है मैं तुम्हें याद दिलाता रहूँगा, बार बार याद दिलाता रहूँगा, और ना सिर्फ इस ज़िंदगी में याद दिलाता रहूँगा, मैं मरने के बाद भी तुम्हें याद दिलाता रहूँगा। इसलिए ये खतूत मैंने तुम्हें लिख दिए। और उसने कहा कि हमारे पास एक इल्ज़ाम जो था, मैंने आपको बताया था कि पतरस का दूसरा ख़त जो है ये झूठी तालीम और झूठे उस्तादों के ख़िलाफ़ लिखा गया, और आज का चैप्टर हमें ये बताएगा। झूठे उस्ताद एक इल्ज़ाम लगाते थे शागिर्दों पर, रसूलों पर और मसीह पर कि मसीह एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था, वो कोई असली चीज़ नहीं थी, वो इंसान नहीं था, वो एक मिथ थी जिसको ये बढ़ा चढ़ा कर अब पेश कर रहे हैं। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हम एनी शाहिद हैं, वी आर आई विटनेसेस, हमने उसको देखा, हमने उसको छुआ, हम उसके साथ रहे। वी नो जीसस इज नॉट अ मिथ, ही इज द रियलिटी। और फिर वो कहता है चलें, अगर हमारी बात का एतबार नहीं करते हो तो फिर पुराने ऐत के नबियों का एतबार कर लो, उनको तो मानते हो ना। तो उन्होंने भी उसी के बारे में लिखा और उन्होंने वही कुछ लिखा जो खुदा के पाकरू ने उनसे लिखवाया। तो ये मैसेज जो है, चाहे वो नबियों के वसीले से मिला हो, चाहे हमारे वसीले से मिला हो, इसका ओरिजिन क्या है? खुदा है, इसका मंबा खुदा है, खुदा ने लिखवाया। और तीन चीज़ें हमने देखी थी, एक रेवलेशन, मुकाशफा, एक इंस्पिरेशन, इल्हाम, और दूसरा इल्यूमिनेशन, जिसको तनवीर कहते हैं। और ये तीनों चीज़ें खुदा के पाक रूह पर डिपेंडेंट हैं। खुदा ने कुछ लोगों को अपना डायरेक्ट मुकाशफा अता किया। यूहन्ना हमारे सामने बड़ी लाइव एग्जाम्पल है। मुकाशफा की किताब में उसको दिखा दिया, सब कुछ खुद दिखा दिया। और वहाँ पर भी हम चौथे बाब में पढ़ते हैं कि रूह मुझे, है ना, ऊपर ले गया, आसमान पर ले गया। फिर कुछ नबियों को उसने अपना इल्हाम दिया, इंस्पिरेशन दी। और पौलुस तिमोथियस के दूसरे खत में कहते हैं हर सहीफा
खुदा के इल्हाम से लिखा गया, पाकरू के इल्हाम से, गॉड्स ब्रेथ है ना, खुदा की सांस से ये लिखा गया, यानी खुदा बोला और फिर नबियों ने उसको आगे पहुंचा दिया। और तीसरी बात है उसको समझना, उसकी इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन भी वो कहता है कि किसी इंसान की अपनी, ये जो तफसीर है ये अपनी उस पर नहीं है डिपेंडेंट, अपनी अकल पर नहीं है। जब तक खुदा का रूह हमें तनवीर नहीं देगा, इल्यूमिनेट नहीं करेगा, हम नहीं समझ सकते खुदा के कलाम को, हम समझ भी नहीं सकते। तो समझना भी उसका जो है, और ये यस्सु ने भी कहा था, मैं जाता हूं, उस्ताद आएगा वो तुम्हें मेरे मुंह की बातें याद दिलाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस बाब में, दूसरे बाब में, अब वो उन लोगों का जिक्र कर रहा है जो अपने आप से तफसीरें करके, तावीलें करके और लोगों को गुमराह करते हैं। हवाला हमारा थोड़ा सा लंबा है, हैंड आउट बहुत छोटा है, ठीक है। और उसकी एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम पूरे दूसरे बाब का मुताला करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि ये पूरा बाब एक लिटरेरी यूनिट है। एक ही बात इसमें पूरे बाब में की गई है, और वो है झूठे उस्तादों से मुताल्लिक। तो चूंकि ये एक ही यूनिट है, इसको हम एक ही बाइबल स्टडी में सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम पढ़ लें दूसरा बाब, मुकद्दस पतरस का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब और पहली आयत से। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बतेरे उनकी शैवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया, और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुक्म को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुद राय हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। बावजूद के फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हिवाने मुतलिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ़ हैं, उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बिलआम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना।
मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका ग़ुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका हाल पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कह की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। वेरी हैवी चैप्टर, राइट। शॉर्ट ऑफ कर्सिंग, नहीं कर्स भी है, वो तो लानत कर रहा है ना। और वो कुत्तों का जिक्र कर रहा है, सूरों का जिक्र कर रहा है, जो कि यहूदियों के लिए ये दोनों चीजें जो थी वो बिल्कुल नापाक थी। तो वो पतरस का बस नहीं चल रहा है कि वो क्या कह जाए और क्या कह जाए इनके बारे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो इतना लेट्स से हाइप्ड अप क्यों है, इतना पम्प्ड अप क्यों है, बिकॉज ही इज सीइंग दैट प्रॉब्लम जो कि अब मैग्नीट्यूड में बढ़ता चला जा रहा है। और उसको ये भी पता है कि चूंकि मेरे मालिक ने ये कह दिया था कि भेड़ की लिबास में भेड़िए आ जाएंगे और वो लोगों को हलाक करेंगे, और मैं अब अपनी आंखों से अपने मालिक की बातों को पूरा होते हुए देख रहा हूं, और ये आइंदा ज़मानों में ये बातें और बढ़ती चली जाएंगी। तो वो हमें खबर, वो कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें बार बार याद दहानी कराने से नहीं चूकता, और अपनी मौत के बाद भी याद दहानी कराता रहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो हम हैं जो ऐनी शायद हैं मसीह के, एक तरफ वो नबी हैं जिन्होंने पाक रूह की हिदायत से खुदा के कलाम को लिखा और मसीह के बारे में हमें बताया। तो दूसरी तरफ कौन है? ये झूठे उस्ताद हैं जो आ जाएंगे कलीसियाओं में और ये कलीसिया को अंदर से खोखला कर देंगे। सो इट्स अ वेरी हैवी पैसेज, और शायद यही वजह थी कि मैं आउटलाइन नहीं बना पाया पूरी, यानी मैंने 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स चैप्टर एज वेल। इसको थोड़ा सा हमें हिस्से बखरे इसके करने पड़ेंगे। 3 बातें मैंने, अगर आप देखें, लिखी हैं हैंड आउट में। झूठे उस्तादों से खबरदार रहो। कुछ आयतें हैं जो इसके नीचे फिट हो जाएंगी, वो हमें खबरदार कर रहा है उनके बारे में। उनके अंजाम का यकीन रखो, बी अश्योर्ड के उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो ये भी हमें बता रहा है। तो कुछ आयतें इस के नीचे आ जाएंगी, और फिर वो कहता है अच्छे लोगों से वास्ता रखो, इनसे दूर हो जाओ और अच्छे लोगों से वास्ता रखो। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें पता चलता चला जाएगा कि कौन सी आयत कहां जाकर फिट हो रही है। सबसे पहली बात क्या करता है वो, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। उन्होंने कहा ये सिलसिला पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है। उस उम्मत में, जब वो उस उम्मत कह रहा है तो ही मीन्स इसराइल, है ना, बनी इसराइल के। बनी इसराइल में भी झूठे नबी थे, और कब से थे? इस्तिस्ना की किताब में मूसा ने जिक्र किया झूठे नबियों के बारे, और उसने कहा कि झूठे नबी के लिए साबित करने के लिए यही काफी है कि जो वो कहे वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखें कि
वो मिस्र से निकलने के बाद वो जो 40 साल थे उसमें झूठे नबी पैदा हो गए बनी इसराइल में, जबकि वो खुदा के हाथ के बिल्कुल नीचे थे। आगे नबियों के सहायक पढ़ने शुरू करें। अच्छा, फिर आप देखें गैर कौमों में भी नबी होते थे। अलीशा का जिक्र किया भाई ने, एलिया का जिक्र किया, वो बाल के नबियों के साथ जंग करते रहे। फिर हम देखते हैं कि यसाया भी कहता है, यर्मिया भी कहता है कि झूठे नबी हैं, इनको भेड़ों की कोई फिक्र नहीं है, वो चरवाहे हैं जो भेड़ों की फिक्र नहीं करते, ये गलत तालीम दे दे के भेड़ों को कमज़ोर करते हैं। तो वो कहता है ये दे वर देयर एंड दे विल ऑलवेज बी देयर, है ना, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। पौलुस कहता है, गालबन दूसरा करंथियों उसके 12वें बाब में वो कहता है कि मेरे पहलू में गोया एक कांटा चबो दिया गया, और वो कांटा कौन है? वो शैतान का कासिद है। तो बहुत सारे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वो इन झूठे नबियों का, झूठे उस्तादों का जिक्र कर रहा था, क्योंकि वो कुड़ता था देख देख कर कि वो तो अच्छी तालीम दे के आया, पीछे ये लोग जाकर गलत तालीम देते थे। और उसने क्या कहा? मैंने खुदा से एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा दरख्वास्त की कि ये कांटा मुझ में से निकाल दिया जाए, मुझे शिफा दे दी जाए, लेकिन खुदा ने कहा ऐसा नहीं होगा, है ना, ये रहेंगे, लेकिन मेरे लोगों के साथ मेरा फजल रहेगा, और वो फजल उनके लिए काफी। यस्सु ने भी कहा था कड़वे दाने छोड़ दिए जाएंगे, है ना, ताकि ये ना हो कि कड़वों के साथ अच्छे जो खुशे हैं उनको भी काट दिया जाए। सो ये रहेगा, ये पहले भी था, हर ज़माने में रहा, आज भी है, और अगले ज़मानों में भी रहेगा, जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते। सो तो पहली बात क्या है झूठे उस्तादों के बारे में? दे विल ऑलवेज बी देयर, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो वो खबरदार कर रहा है ना कि दे विल ऑलवेज बी देयर, और वो क्या करेंगे? जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। दूसरी बात, दे विल डिस्टॉर्ट द ट्रूथ, खुदा के कलाम को गलत तफसीर करके तोड़ मरोड़ कर वो पेश करें। और ये हलाक करने वाली बिदतें पढ़ के मुझे पादरी जोसेफ दीवान आज याद आ गए, उनकी किताब का उन्वान है हलाक करने वाली बिदतें। तो वो क्या कह रहा है कि ये क्या करते हैं? ये खुद भी हलाकत के फर्जंद हैं, और ये दूसरों को भी हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। एक और जगह हमने शायद पढ़ा था कि वो हैं पोशीदा चट्टाने हैं। अच्छा खैर, इस बाब को पढ़ने के बाद यहूदा का ख़त एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत मुमासलत मिलेगी। और कुछ मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि यहूदा ने चूँकि बड़ा प्लेन सा छोटा सा ख़त लिखा था, पतरस ने उसी को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। सो वो पोशीदा चट्टाने जिनसे जहाज़ आकर टकरा जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। ठीक है जी। सो कोई ऐलान करके थोड़ी आता है आपके पास, वो तो आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जी हम तो खुदा के खादिम हैं। कोई अपना कार्ड तो नहीं है ना आपको देता कि मैं झूठा नबी हूँ, आज के ज़माने का झूठा उस्ताद हूँ, मेरी सुन लो। अगर कोई ऐसे कहेगा आप उसको आने देंगे अपने घर के अंदर? नहीं, वो यही बातें, कलाम ही की बातें इस्तेमाल करेंगे, यही उनके मुंह पे यस्सु भी होगा, उनके मुंह पे नजात भी होगी, उनके मुंह पर कफारा भी होगा, फिदिया भी होगा। वो इन सारी चीज़ों को आपके सामने लाकर रख देंगे, लेकिन याद रखिएगा उनकी वोकैबलरी हमारे जैसी है, लेकिन डिक्शनरी फर्क है। अल्फाज वो हमारे जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके मानी फर्क होते हैं। ठीक है, तो 2 बातें अभी तक हमने देखी कि वो एक तो रहेंगे हैं,
और रहेंगे, बी वेयर। दूसरी बात क्या है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ के आपके सामने लाकर पेश कर देंगे। और तीसरी बात क्या है, वो उस मालिक का इनकार करेंगे। एक छोटा सा टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, उनसे पूछ लें आप यस्सु के बारे में क्या कहते हैं। अगर आपको किसी पे शक हो ना कि इसकी तालीम ठीक नहीं है, जस्ट आस्क देम कि यस्सु के बारे में आपका क्या ख्याल है। और फिर अगर वो सच बोल दें तो शायद वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। वो उस मालिक का इनकार करते हैं जिसने उन्हें मोल लिया था और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। ठीक है, ये दूसरी बात आ गई, उनके अंजाम का यकीन रखो। उनका अंजाम क्या है? हलाकत है। और वो हलाक करने वाली बिद्दतें इजाद करते हैं ताकि दूसरों को भी अपने साथ हलाकत की तरफ लेकर चलें। और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राहे हक की बदनामी होगी। They will be very popular। क्या लिखा है अंग्रेजी बाइबल में? लिखा है many will follow them ना। आज चले जाएं ना, बसें भर भर के आती, आप किसी पंडाल में चले जाएं ना, लोग पागलों की तरह आएंगे इनको सुनने के लिए। ठीक, लेकिन many will follow them, बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राहे हक की बदनामी होगी। अब ये राहे हक है क्या? देखें, यस्सु ने भी कहा था राह हक और जिंदगी मैं हूं, लेकिन यस्सु ने यह कहा था कि दो तरह के रास्ते हैं, दो तरह के दरवाजे हैं और दो तरह के रास्ते हैं। एक बड़ा दरवाजा है और कुशादा रास्ता है, वो किसकी तरफ लेकर जा रहा है? हलाकत की तरफ। और एक तंग है, दरवाजा भी तंग है, रास्ता भी तंग है, वो हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। तो इनके पीछे बहुत सारे चलने वाले हैं। क्यों बहुत सारे लोग इनके पीछे चलेंगे? ये डाइल्यूट कर देंगे कलाम को। ठीक है, कोई गल नहीं, तलाक हो गई तो कोई नहीं, हो रहा है ना यार। ये रास्ता आपके लिए, वो कहते नहीं जी वो यस्सु ने कहा था, ठीक ही कहा था कि वो रास्ता तंग है, लेकिन अगर हम तंग रास्ते पे चलेंगे तो हम तो बहुत सारे लोगों को बाहर ही छोड़ देंगे। तो हमें रास्ते को थोड़ा कुशादा करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस रास्ते पर चल सके। रिलैक्स कर देंगे आपके लिए। मसीहों के नाम पर ऐसी ऐसी किताबें सामने आई हैं, वो कहते हैं जी आप जैसे हैं वैसे ठीक है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। और आप देखें वो बेस्ट सेलर्स हैं, मिलियंस में उन किताबों की कॉपियां बिकती। क्यों? राहे हक को उन्होंने चौड़ा कर दिया लोगों के लिए कि आ जाओ यार, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, कोई बात नहीं। अगर आपकी जिंदगी में ये गुनाह है तो कोई बात नहीं, आ जाए। तो वो चौड़ा कर देते हैं, राहे हक की बदनामी करते हैं। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। उनके लिए लिख दी गई है हलाकत, अपने नफा के लिए तुम्हें यूज करेंगे। पुलपिट पर खड़े होके कहें अभी अभी मुझे खुदा ने बताया है कि यहाँ 10 लोग ऐसे हैं जिनके जेब में 10-10 हज़ार रुपए हैं, और खुदावंद चाहता है कि आज वो खुदावंद के नाम पर ये दे। ये किस किस्म का मुकाशफा है? ये किस किस्म का इल्हाम है? तो वो अपने नफा के लिए
ये सब कुछ करेंगे। ये उनकी एक और खासियत हमारे सामने आ गई, लेकिन उसके साथ उनका अंजाम भी आ गया। साथ साथ पतरस दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलता है कि यहाँ तो वो नफ़ा कमा लेंगे, यहाँ तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ होगी, लेकिन हलाकत उनकी लिख दी गई है। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। कहता है कि खुदा ने तो फरिश्तों तक को नहीं छोड़ा, तो क्या खुदा इनको छोड़ देगा? नो। और ये उन्हीं का जिक्र हो रहा है जिसका पहले बाब में, पहले खत में भी जिक्र हुआ था। ये कौन से फरिश्ते हैं? वो जिन्होंने पैदाइश के किताब के 6 बाब में इंसानी रूप में आकर इंसान की बेटियों से शादियां की थी, जो खुदा को पसंद नहीं आया। और एक जूइश किताब है, एपोक्रिफल किताब है, हनूक की पहली किताब, उसमें लिखा है कि खुदा ने उनको फिर कैद करके अथागढ़े में बंद कर दिया और यस्सु ने वहीं जाकर अपनी फतहमंदी का नारा लगाया। तो क्या कह रहा है पतरस यहां पर कि खुदा ने तो फरिश्तों को भी नहीं बख्शा, है ना। दो तरफ इशारा हो सकता है। एक वो फरिश्ते इब्लीस के साथ, वो जो 1 तिहाई फरिश्ते थे जिन्होंने खुदा का इनकार कर दिया, वो भी उनकी हलाकत भी यकीनी है, और ये भी जो कि पैदाइश की 6 बाब में जिनका जिक्र है। और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को 7 और आदमियों के समेत बचा लिया। उसने कहा कि उसने तो जब बदी बहुत बढ़ गई खुदा के नजर में, तो उसने क्या किया? तबाह कर दिया। तो ना उसने फरिश्तों को छोड़ा, ना इंसानों को छोड़ा। और सदूम और अमूरा के शहरों को खाक के स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी और आइंदा जमानों के बेदीनों के लिए जाए इब्रत बना दिया। So if he doesn't like something, he doesn't like it, है ना। खुदा को अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो हजारों लोगों के करने से वो उसको पसंद नहीं आ जाएगी। सदूम और अमूरा का हम जानते हैं वाक्य, ठीक है। तो उसने क्या कहा? उसने उन पर आग भेजकर उनको खाके इबरत बना दिया, वो खाके स्याह कर दिया, ठीक है। और इसलिए किया ताकि आने वाले लोगों के लिए वो जाए इबरत हो। सो क्या है उनकी हलाकत, उनका फेट, है ना, सील्ड है। अगर वो आज लोगों को बहका रहे हैं, उनको हलाकत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो ये याद रखें कि वो खुद भी हलाकत की तरफ ही जाएंगे। तो खुदा बख्शता नहीं है, फिर जो उसके खिलाफ गुनाह करते हैं उनको वो बख्शता नहीं, चाहे वो फरिश्ते हो चाहे वो इंसान। लेकिन अब वो जो मेरा तीसरा पॉइंट था, अच्छे लोगों के साथ वास्ता रखो। कौन बच गया तूफान में से? नूह, है ना। और नूह के बारे में क्या कहता है खुदा का कलाम? वो रास्तबाज था, नबी था। 120 साल तक वो नबूवत करता रहा, रो रो के पीट पीट के लोगों को कहता रहा तौबा कर लो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं मानी। तो खुदा ने उसको अपने खानदान समेत 7 और लोगों के समेत 8 लोगों को उसी तूफान में उस एक कश्ती के वसीले से बचा लिया। इसकी ड्यूरेशन मेरा ख्याल 40 साल है जो कश्ती बन रही थी। 120 years 120 years जी। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। लूत ने सदूम और अमूरा की प्रैक्टिसेस नहीं अपनाई, तो खुदा ने उसको भी बचा लिया। और कितनी खूबसूरत, चुनाचे वो रास्तबाजों में रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुनकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता।
बहुत खूबसूरत आयत है नवी आयत जो है ना, आई थिंक दैट इज द हार्ट ऑफ दिस पैसेज। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता। ही नोस, ठीक है। वो क्या करता है, अजाब भेजने से पहले ईमानदारों को वहां से निकाल लेता है, बचा लेता है। तूफान भेजने से पहले उसने इंतजाम करवा दिया कि नूह और उसका खानदान बच जाए। लूत को रातों रात वहां से निकाल लिया, उसकी बीवी वो जी अपनी गलती की वजह से। तो बहुत खूबसूरत आयत है। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता। राइट, वो हलाक हो गए थे तूफान में, लेकिन अदालत अभी उनकी बाकी है। अदालत तो लास्ट ही है। जी जी, वो बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि अदालत के दिन तक भी वो सजा में है। राइट, बट आगे चलकर फिर उनकी अदालत भी होगी, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराए हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। बावजूद के फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। अगेन इसका क्रॉस रेफरेंस यहूदा के खत से है, उसको देख लें ज़रा। हम ये ख़त पढ़ चुके हैं अपनी बाइबल स्टडी में, यूहन्ना के तीसरे ख़त के बाद यहूदा का ख़त। और उसकी 8वीं आयत से, तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लानते। बिल्कुल वही बात है जो पतरस कर रहा है। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत इबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करेगा। यहाँ जिन इज्जतदारों का जिक्र हो रहा है, जिस हुकूमत का जिक्र हो रहा है, ये इंसानी हुकूमत नहीं है। दीज आर डिमोनिक पावर्स। और ये जो वाकया यहूदा ने कोट किया ना कि मूसा की लाश पर उन दोनों की लड़ाई हो गई, इब्लीस की भी और मिकाइल की भी। ये एक अगेन इट्स जूइश लिटरेचर जिसको कहा जाता है द टेस्टामेंट ऑफ मोसेस। ये वाकया उसमें दर्ज है ना। आपने सुना होगा कि मूसा की कब्र नहीं मिली, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। व्हाई? ही वाज मूव्ड अवे। इब्लीस चाहता था कि उसको कहीं और लेके जाए और मिकाइल, लेकिन क्या है, मिकाइल खुदा के लश्करों का सरदार है। ही इज द जनरल ऑफ गॉड्स आर्मी, माइकल। ठीक है, वो चाहता तो इब्लीस को खुद भी तो लान तान कर सकता था ना, लेकिन नो, ही केप्ट हिज माउथ शट। उसने कहा खुदावंद तेरा इंसाफ करेगा खुद ही, मुझे जरूरत नहीं है। राइट, तो ये वो कहता है ये क्या करते हैं, ये उस हुकूमत को, उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को मानते ही नहीं है जो इब्लीस की है। देखें ना अय्यूब की खत में क्या लिखा है कि खुदा ने अपने सब बेटों को की मजलिस बुलाई और कौन पहुंचा वहां पर? इब्लीस को। तो उसका अपना एक मकाम तो है ना। ठीक है, और हम क्या करते हैं इब्लीस के साथ, बदरूहों के साथ? वो कहता है मिकाइल ने भी नहीं उनको बुरा भला कहा, है ना? नहीं निकलती तो बाइबल मार ठीक है, हम तो गालम गलोच पे उतर आते हैं ना उनके साथ, लेकिन वो कहते हैं मिकाइल ने भी नहीं। देखें
हम इस बात को पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था मरकज़ की इंजील का जब हम मुतालिया कर रहे थे, जब हमने वो गरासीनियों के इलाके में लश्कर को देखा था जो उस एक शख्स में था, जब यस्सु का मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा हम तुझे जानते हैं, तू कौन है, ठीक है, हम जानते हैं। तो मैंने आपको कहा था बदरुओं का इल्मुल मसीह हमसे ज्यादा बेहतर है, और बदरुओं का इल्मुल आखरत भी हमसे ज्यादा बेहतर है, एस्केटोलॉजी भी उनकी हमसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ बार्गेन करना शुरू कर दिया। वहां क्या बार्गेन किया, हमें कहीं और भेज दे, है ना। यीशु चाहता तो उनको मार भी सकता था, सब कुछ कर सकता था ना, बट दे न्यू कि ही कैन नॉट डू इट नाउ। अभी वो वक्त नहीं आया कि हमें हमारी अदालत हो और हमारा फैसला किया है। उन्होंने बार्गेनिंग कर ली यीशु के साथ, हमें कहीं और भेज दे, ठीक है। सो दे नो देयर पोजीशन। और हम क्या कहते हैं, हम तुझे भस्म कर देंगे और यहां से निकल जाओ और ये कर दे और वो कर, वो हंसती होंगे आगे से, अच्छा ठीक है भाई कि हमने तो तुम्हारे मालिक के साथ बार्गेनिंग कर ली थी, आप कौन हो ठीक है। सो वो कहते हैं कि वो उनका इख्तियार नहीं मानते, उनको लान तान करते हैं, लेकिन खुदा के मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने भी उन पर लानत नहीं की। उसने कहा खुदा तुम्हारा इंसाफ कर लेगा। लेकिन 12वीं आयत, लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलिक पैदा हुए हैं। वाह वाह लाइक वो सीधा सीधा उनको कह रहे ना, जानवर बेअक्ल है, अक्ल नहीं है, दे आर एज गुड एज बीस्ट्स, ठीक है। और फिर वो आखिरी आयत में जाकर फिर उसका जिक्र करेगा। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। अगेन मैंने कहा था साथ साथ वो हमें ये भी बता रहा है कि ये तो जो कुछ करते हैं, इनको जान लो, पहचान लो, लेकिन इनका अंजाम क्या है उसके साथ भी हमें वो खबरदार कर रहा है, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। क्या कहा था यीशु ने? Would you be able to recognize the sheep in wolves and sheep's clothing? आप पहचान पाएंगे? No, नहीं, पकड़ाई नहीं देंगे। सिर्फ एक चीज यीशु ने कही थी, एक चीज से पता चलेगा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाए। उनकी जिंदगियां बता देंगी कि वो कौन है ना। क्या है? लस्टफुल, है ना। पैसा आ जाए, फिर वो कह रहे कि इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें जनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती और वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। जो पहले से वीक होगा उसको अपना टारगेट बनाएंगे। उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद है। गुस्से में है पतरस, बहुत गुस्से में, राइट। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर ये मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर
उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो खुदा का नबी नहीं था, है ना, वो खुदा का नबी नहीं है। वो कौन था? वो गैर अक़वाम में से था, ठीक है। और बलक ने, जो कि मुआब का बादशाह था, उसको हायर किया कि तू बनी इसराइल पर लानत कर, क्योंकि बनी इसराइल आ रहे थे उनकी तरफ। उसने उसको बुलाया कि तू इन पर लानत कर मेरे लिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसको अंदर से पता है कि खुदा ने मुझे मना किया है ये काम करने से, लेकिन पे चेक बड़ा अच्छा है ना। जो पैसा बल्क देगा, जो इज्जत और जो रुतबा बल्क देगा, बादशाह है, वो अट्रैक्टिव है ना। और अगर वो काम करने जा रहा है जो खुदा को पसंद नहीं है। किस लिए करने जा रहा है? लालच में, अपने नफा के लिए और लालच में। उसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि वो भी नफा के तालिब है। ये जो झूठे उस्ताद हम में आते हैं, ये भी अपना नफा चाहते हैं। तो क्या एग्जाम्पल वो किसकी दे रहा है? बलआम की दे रहा, कि बलआम ने उस पैसे के लिए जो उसको इस काम के बदले में मिलना था, या वो इज्जत और वो मकाम जो इस काम के लिए उसको मिलना था, उसके लिए उसने खुदा की तनबीह को भी दरगुजर कर दिया। मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो चलती नहीं है जी, अब देखें, नबी है, सिखा कौन रही है उसको? तो इससे ज्यादा और मलामत क्या हो सकती है? अच्छा, ये गधी का दो जगह देखा, एक और भी है। जी बिल्कुल है। तो अब आप ये देखें कि खुदा ने उसको फिर कैसे शर्मिंदा किया कि he had to learn at the hands of a donkey, है ना? उससे सीख खुदा उसके वसीले से हम कलाम हो रहा है, उसके साथ उसको बाज रखने की कोशिश कर रहा है। और वो मेरा ख्याल है 2-3 जिदें बहुत मशहूर हैं ना। एक औरत की जिद, एक बच्चे की जिद, और एक गधे की जिद, है ना। तरिया हट, बालक हट, और तीसरे का मुझे गधे वाला भूल गया, उसको कौन सी हट कहा जाता है। तो वो देखें, गधे की तो हट मशहूर है ना, वो जिद मशहूर है, लेकिन यहां पर उतनी ही जिद नबी कर रहा। तो कितना अपने मकाम से गिरा हो, कितनी बेइज्जती उसने बर्दाश्त। तो हमें क्यों बताया जा रहा है कि ये तो नफा के लालची हैं, ये तो तुम्हें आकर फंसाने की कोशिश करेंगे, बट बीवेयर, बीवेयर जी, आपको खबरदार रहने की जरूरत है। अभी दिल नहीं, भड़ास नहीं निकली पतरस की पूरी, है ना। वो क्या कहता है? वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। ठीक है, अब क्या बात क्या कर रहा है? वो अंधे कुएं हैं, कि अंधे कुएं में कोई गिर गया तो वो फिर वापस निकल नहीं सकता ना। अंदर कुछ नहीं है, पानी नहीं है कि आपको कुशन मिल जाए। अगर आप अंधे कुएं में गिरे हैं तो देन इट्स ऑल ओवर फॉर यू। ठीक है, उसके साथ वो कहता है ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, यानी वो बादल जो हवा के दोष पर इधर से उधर चलते रहते हैं। और ये कौन से बादल होंगे? जो खाली होते हैं। ठीक है, खाली है ना, पानी नहीं। अगर भारी होंगे तो वो तो टिक जाएंगे ना एक जगह पर आकर और फिर बरसेंगे। तो पानी जी आजकल के जी, पानी नहीं है। ठीक है, बादल तो आ रहे हैं,
है ना, बादल तो आ रहे हैं। देखें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की का एक वाकया याद आ जाता है। भूख लगी, इंजीर के दरख्त के पास गया, पत्ते हैं खुशनुमा, देखने में बड़ा खुशनुमा है, फल नहीं, ये बेफल है, बेफल है, ये बेपानी के बादल हैं जिनसे कभी किसी को कोई फैज नहीं मिल सकता। ये जिधर की हवा होगी उधर को उड़ चलेंगे, है ना। अमेरिका में बिद्दतें पैदा होती हैं, पहला स्टॉप कहाँ होता है उनका? अफ्रीका में। और अगर दूसरी तरफ से निकलें तो फिर पहला स्टॉप कोरिया में होता है, ठीक है। तीसरा पाकिस्तान और नहीं, फिर वो इधर ही आते हैं, फिर वो इधर ही आते हैं सारे, ठीक है। तो या ये देख लें, या तो अमेरिकन आएगा या काला आएगा, यही हो रहा है। और या कोई कोरियन आएगा। आप देख लें, कोई चौथा है तो मुझे बता दें, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? अच्छा, फिर जो उनके लाने वाले हैं उनके ठाठ आप देख लें। वो तो बिजनेस पॉइंट से आते हैं। तो वो तो सब उससे आते हैं कि जी उन्होंने खुद तो उन्होंने लोगों को गुमराह करना है ना, लेकिन जो जिनके पास आते हैं उनको वो फैज दे देते हैं। तो वो पानी के बादल हैं, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे। यहाँ बड़ा क्लियर है, सबसे आसानी से बिकने वाली मजहबी कमोडिटी शिफा है। तो जो भी चलता है वो शिफा देने ही आता है, ठीक है। जिस्मानी है ना, शिफा जिस्मानी, रूहों की किसी को फिक्र नहीं। वो आपको जिस्मानी उसी उलट फेर में उलझाए रखता है। और ये बिल्कुल आज की कहानी है, आज जो कुछ हो रहा है। अब क्या है, वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम। कहते हैं वो दूसरों को कहते हैं जी आप आज़ाद हो जाएंगे, आप मसीह में आ जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन खुद गुलाम हैं, क्योंकि वो गलत तालीमात आगे पहुंचाते हैं। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी, अच्छा यहाँ पर आकर थोड़ा सा अब वो मज़ीद सीरियस बात करने जा रहा है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, ठीक है। तो जिसने जो कबूल करके वापस फिर गया, तो वो तो उसके बारे में तो कलाम में ये लिखा है ना कि गोया वो यीशु को दोबारा मसलूब कर रहा है। वही बात पतरस भी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपा गया, जानते बूझते हुए। गलतियों का खत आप पढ़ें, है ना, पहले बाब में ही वो फिर जिक्र कर दे। क्या पौलुस वहां पर क्या कह रहा है कि अगर आसमान का कोई फरिश्ता या हम, वो रसूलों की तरफ इशारा कर रहा है, आसमान का कोई फरिश्ता या हम तुम्हें उस खुशखबरी के अलावा जो तुम तक पहुंचाई जा चुकी है कोई और खुशखबरी दें, तो वो मलाऊन हो, उस पर खुदा की लानत हो, क्योंकि ये बिद्दत है। तो वो
यहाँ पर भी पतरस उसी तरह की बात कर रहा है कि एक दफ़ा जो मसीह में आ गया और फिर वापस फिर गया, परागंदा हो गया, उसके लिए तो फिर वो कहते हैं इससे बेहतर था कि वो ना ही आते पहले। जो आकर चला गया उसका हाल मजीद बदतर होगा। उन पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। दोनों गंदी चीजें। नापाक, जिस कल्चर में वो ये लिख रहा है वो नापाक। उसमें ये दोनों चीज़ें नापाक है। किसी यहूदी घर में आपको कभी कुत्ता नहीं नजर आएगा या कभी सुअर नजर नहीं आएगा। दोनों चीजें नापाक हैं। और वो क्या कह रहा है, कुत्ता कै करके अपनी कै की तरफ लौटता है और नहलाई हुई सूरनी मट्टी की तरफ, दलदल की तरफ। वाई वाई? बिकॉज ऑफ देयर नेचर। एग्जैक्टली, ये उनकी फितरत है। आप कितना भी उनको नहला दें, है ना, सुअर को थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो मट्टी में लौट रहे होंगे। इसी तरह कुत्ता अगर क्या करेगा वो अपनी गलाजत की तरफ दोबारा जाएगा, बिकॉज इट इज देयर नेचर। ये लोग कहते हैं जी हम बड़े रूहानी हैं, हम बदल चुके हैं। देखें इंसानी नेचर क्या है। इंसानी नेचर वही है कि आप गुनाह की तरफ दोबारा खिंच जाए, है ना। इट्स इन आवर नेचर। तो हम हैं अंदर, जहां पर कोई आजमाइश आएगी, जहां पर हमारा इम्तिहान होगा, चांसेस हैं कि हम वापस चले जाएंगे, बिकॉज दैट इज आवर नेचर। क्या चीज हमें इससे रोक सकती है? इट इज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अंदर से तब्दील, अगर हमारा नेचर बदल जाएगा तो फिर गुनाह हमारे लिए रग़बत नहीं रखेगा। तो वो कहना क्या चाह रहा है पतरस यहाँ, कि ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को शो करते हैं कि हम मसीही हैं, हम बड़े रूहानी हैं, सब कुछ हैं, अंदर बदखसलत हैं। इनका नेचर वही है। ये वापस अपने नफ़े की तरफ, वापस लोगों को बहकाने की तरफ, उन्हीं चीज़ों की तरफ जाते रहेंगे, बार 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 जाते रहेंगे, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें हुई ही नहीं। सही बात। अब अगर कोई मसीहत को छोड़ देता है, कोई मसीही जो अपने आप को मसीही कहता हो, चर्च का हिस्सा हो, वो अगर मसीहत को छोड़ देता है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर वो तब्दीली आई नहीं थी। ही वॉज नेवर अ क्रिश्चियन, चाहे उसने अपने ऊपर लेबल लगा लिया हो, क्योंकि ऐसी बड़ी नजात को छोड़कर जाना आसान है। अगर समझ में आ गया फिर कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर समझ में नहीं आया और अंदर वाली वो तब्दीली नहीं हुई, वो नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? इट्स वेरी इजी टू गो दैट वे। और ये क्या करते हैं? ये हमें उसी रास्ते की तरफ लेकर जाते। न्यू बॉर्न की तरफ तो यीशु लेकर जाता है ना। आजकल इन्होंने भी शुरू किया। किन्होंने? भाई अगर वो उस तरफ लेकर जाते हैं तो बड़ा अच्छा। नहीं, मगर बात वो पहली वाली जो आपकी बात है। अच्छा ठीक, बट अगर सिर्फ दिखावे की गरज से है तो देन इट इज रॉन्ग जी। तो थोड़ा सा यानी आज हिला दिया पतरस ने हमें, राइट। डायरेक्ट प्रिंस की बुक में भी है ना कि जो खुदावंद का इनकार कर देते हैं तो दोबारा वो नजात के हकदार हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि पहले वो मसीहत में होते हैं, फिर अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं तो फिर वो दोबारा फिर बदल जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि उसकी किताबें ज़रा एहतियात से पढ़ा कर। वो असल में बात ये कि वो मेरे पास आ जाती है हाँ डीन साहब की वजह से।
जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़रा एहतियात से तो जी, ऐसी किताबें मुफ्त मिल जाती होती हैं वो मुझे ठीक है, ठीक है, क्योंकि फंडिंग पीछे काफ़ी होती है, तो वाफर मिकदार में आपको मिल जाती है। तो जो जो चीज़ मुफ्त मिल रही है उससे थोड़ा सा ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होती। खैर एनी हाउ, तो क्या था, 3 चीज़ें हैं, वो हमें ख़बरदार कर रहा है, लेकिन वो हमें साथ में ये भी बता रहा है कि उनका अंजाम क्या होगा, और अगर हम उनके पीछे चल पड़ते हैं तो फिर हमारा अंजाम भी वही होगा। तो वो कह रहा है कि अच्छी कंपनी में रहो, कलीसिया में रहने की क्यों ज़रूरत है, चर्च में रहने की क्यों ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि वो क्या करना है चर्च जाके, वही गीत गाने हैं, वही दुआएं करनी है, वही कलाम सुन। नो, आप जब अब देखें ना, कराची हमारे पड़ोसी हैं, उनके पास एक हार्ले डेविडसन है, और कराची में जितने लोगों के पास हार्ले डेविडसन है उनका अपना एक क्लब है ना। सही। वो चूंकि एक तरह की लाइकिंग है ना उनकी, तो वो शेर भी है फारसी का, कुनत हम जिन्स परवास, है ना। पंजाबी में भी है ना, कोड़ा कोड़ियां दे विच जी। बखदा है। तो हमें भी देखें, जो बहुत ज़रूरी है कि वी शुड रिकग्नाइज दीज पीपल और इनसे किनारा करने की। हम कहते हैं नहीं 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 जी, हम इनसे बहस करके इनको भी इधर लेकर आएंगे, ऐसा कभी होता नहीं। आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, और ख़तरा ये है कि आप उनके पीछे ना चल पड़े। ऐसे लोगों से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इनको पहचान लेना काफ़ी है, बस दूर से जी बस ठीक। बबूल कबूल। और जिन लोगों का आपको पता है कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, जो सीधे राह पर है, जो राय हक की बात हो रही थी, जो तंग रास्ते पे चलने वाले हैं, आप उनके साथ चलेंगे तो आपके लिए डामाडोल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वी हैव टू, तो ना सिर्फ हमें उन बिदतियों को, झूठे उस्तादों को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि राय हक पे चलने वाला कौन है, और कौन है जो सही रास्ते पर हमें इनकरेज कर सकता। चलाना तो दूर की बात है, कम से कम हम एक दूसरे की हौसला अफजाई तो कर सकते हैं ना, कि हम ठीक है, हम सही रास्ते पर चलने वाले हों। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।